नमस्कार, आपका फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रोनॉमी के पार्ट 2 को, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन का टारगेट किया है, यानी सीरीज ये चल रही है जिसमें 500 क्वेश्चन आपको देखना है। तो उसका आज का आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं जो बाई लैंग्वेज में रहते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। शुरू करिए अपने वीडियो को। इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर फाइनल एग्जाम मितासी सर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको तुरंत ही मिल जाएगा चैनल, ठीक है। वहाँ पे PDF आपको इसका मिल जाएगा। शुरू करिए और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पौधे का प्रजनन अंग है इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो राइट आंसर की बात किया क्या है, पुष्प यानी फ्लावर है, याद रखिएगा फ्लावर। नेक्स्ट, गेहूं में नेमेटोड से होने वाला रोग है, व्हाट इज द डिजीज कॉज बाय नेमेटोड इन वीट। तो इसे क्या कहा जाएगा, गेहूं का सेहू कहा जाता है, याद रखिएगा गेहूं को वीट वार्म कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूल्हे के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, ये यूज टू कंट्रोल माइस। यहाँ पे चूहे के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा जिंक फास्फाइड, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फेलारिस माइनर किस फसल की प्रमुख खरपतवार है, फेलारिस माइनर इज द मेजर वीड ऑफ विच क्रॉप। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे गेहूं की है, याद रखिएगा गेहूं, ओके, वीट की। नेक्स्ट, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी स्टेट ऑफ शुगर केन। वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश हो चुका है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ओके। अगर चीनी की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, गन्ने की अर्धसाली फसल कितने समय में तैयार हो जाती है, इन व्हाट टाइम डज द अनराइप शुगर केन क्रॉप गेट रेडी। अर्धसाली का मतलब जो है कि आपका 6 मंथ की बात की जा रही है, हाफ टाइम की बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर की बात की 18 से 20 माह में तैयार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है, विथ होम इज द ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड। 7वें प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब, नीली क्रांति का मतलब जो जल से संबंधित हो गया, जल से संबंधित कौन है, मत्स्य यानी मछली, प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। नेक्स्ट देखिए, हरा सोना किसे कहा जाता है, व्हाट इज ग्रीन गोल्ड कॉल्ड। तो किसे कहा जाता है, अफीम को, पॉपी को कहा जाता है, याद रखिएगा अफीम को। नेक्स्ट, प्याज उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट प्लेस इन यूनियन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 9 का जो है जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र है, याद रखिएगा महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, विच स्टेट इज कॉल्ड सोयाबीन स्टेट। तो किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा मक्का जो उत्पादित करने वाला राज्य है, देश है, यहाँ पे कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आपको बताना है कि भारत में जो है सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उत्पादित होता है, ओके। मोस्ट आपके कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया, ओके, आपको ये बताना है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है, विच स्टेट हैज़ द मोस्ट इरिगेटेड एरिया। तो सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र वाला है कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा यूपी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई,
फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया, कब इसको शुरू किया गया था? 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए तो कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 से 56 तक ये चली थी, यानी 5 साल की 5 ईयर प्लान आपको है। आपका अगर बात की जाए तो किस पर आधारित थी, सबसे ज़्यादा जो है किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर दिया गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपकी पहली। कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर दिया गया था जोर सबसे ज़्यादा। हेरोड और डोमोर मॉडल पर याद थी, ठीक है। हेरोड और डोमोर मॉडल पर आपकी प्रथम जो 5 ईयर प्लान था यानी पंचवर्षीय योजना थी, इसी पर आधारित थी। नेक्स्ट, प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग किस राज्य का सबसे अधिक है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फर्टिलाइजर यूज पर हेक्टेयर? किस राज्य का है? राइट आंसर की बात की जाए पंजाब हो जाएगा, याद रखिएगा पंजाब। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले कौन सा उर्वरक तैयार किया गया था? विच फर्टिलाइजर वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन इंडिया? तो सिंगल सुपर फास्फेट के यहाँ पे जो है भारत में सबसे पहले इसको तैयार किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इन विच कॉफी साइनोबैक्टीरिया यूज्ड एज बायोफैक्टर, बायो फर्टिलाइजर है। तो किस में किया जाता है इसका प्रयोग? किस में किया जाता है? धान में किया जाता है, याद रखिएगा धान में। ओके, इसका प्रयोग धान में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मासिनराम हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, अगर आप जनरल नॉलेज के तौर पर देखेंगे तो आपका लेह जो है मिनिमम यहाँ पे रेनफॉल वाला होगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अनुसार देखेंगे, जो सूखाग्रस्त सबसे वो कौन सा है एग्रीकल्चर के अनुसार देखा जाएगा तो जैसलमेर है, याद रखिएगा, ठीक है, जैसलमेर है। नेक्स्ट, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इन कवर्ड इन इंडिया? किससे कवर्ड है? वन आच्छादित कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट से कौन सा जो है कितना परसेंट एरिया कवर्ड है इंडिया में? तो 24.39 हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, इससे पहले जो है 21.05 था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र क्या किधर है, यानी कहाँ पे है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च? तो कहाँ पे है? राइट आंसर की बात की जाए झांसी में, याद रखिएगा झांसी। नेक्स्ट, ICAR के वर्तमान महानिदेशक हैं। द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? तो राइट आंसर की बात की जाए डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया? तो 1972 में की गई थी, याद रखिएगा 1972 में पहली जो जनगणना की गई थी। कब की गई थी? कृषि जनगणना की बात की जा रही थी, कब की गई थी? 1972 में, याद रखिएगा। कृषि आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1872 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सब्जी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है मिलियन पर हेक्टेयर आपको बताना है, ठीक है, मिलियन पर हेक्टेयर आपको बताना है, यानी 6.36 मिलियन पर हेक्टेयर, 7.9 मिलियन हेक्टेयर, 2.46 मिलियन हेक्टेयर, 1.7 मिलियन हेक्टेयर। तो कौन कितना है? 7.9 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिए ये सब जो आपके डाटा हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं, तो अगर आप वीडियो लेट देखें तो इसको जो है अपडेटेड होके जाइएगा, ठीक है, मतलब एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे डाटा होते हैं जो परिवर्तित होते हैं, तो इनको ज़रूर आपको देख कर जाना है एक बार। नेक्स्ट देखिए, पौधे का कितना प्रतिशत भाग कार्बन का बना होता है? व्हाट परसेंट ऑफ द प्लांट इज मेड ऑफ कार्बन? कितना बनाता है? 45%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके नाम पर IARI का मुख्यालय पूसा का नामकरण किया गया?
आफ्टर whom was the headquarter of IAR named पूसा। किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो हेनरी क्रिप्स के यहाँ पर पूसा का नामकरण किया गया था। ठीक है, इनके नाम पर ही जो है पूसाकरण यहाँ पे किया गया था। पूसा का नामकरण किया गया था हेनरी क्रिप्स के। नेक्स्ट, प्रथम की कृषि विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट कृषि विद्यालय केंद्र इस्टेब्लिश्ड? पौंडीचेरी में खोला गया था। आपको बताना कि कब खोला गया था। हाँ, अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करेगा यानी केंद्रीय जो है यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करेगा तो कहाँ पे खोली गई थी? वो मणिपुर में खोली गई थी। याद रखिएगा, मणिपुर में 1992 में खोली गई थी। ओके, ये रखिएगा याद कि मणिपुर में खोली गई थी। कृषि विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया था? तो मणिपुर में खोला गया था। केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे जो कृषि विद्यालय केंद्र कहाँ पे खोला गया था? तो पौंडीचेरी में। सभी चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? वेयर इज द मोस्ट कॉटन प्रोड्यूस्ड? तो कहाँ पे किया जाता है? चाइना में। याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है, सेकेंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहाँ की गई? वेयर वाज द नेशनल जीन बैंक इस्टेब्लिश्ड? तो कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, एशिया सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज एशिया वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लोकेटेड? तो कहाँ पे है? इसकी राइट आंसर की बात की जाए ताइवान में है। याद रखिएगा। ओके, ताइवान में है। और फिलीपींस में क्या है? वहाँ पे चावल अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे है, एशिया नहीं, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। वो कहाँ पे है? फिलीपींस। नेक्स्ट देखिए, वायु गति किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? वायु बाई विच डिवाइस इज द विंड स्पीड डिटरमाइंड? तो राइट आंसर की बात किया है एनीमोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा, एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर भी कहीं कहीं आपको दिख रहेगा, लेकिन वो जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड की बात की जाए। ये वायु गति की यानी जो हवा चलती है उसकी बात कर रहा है, इसीलिए इसको एनीमोमीटर। भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? विच क्लाइमेट रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया? तो राइट आंसर की बात किया किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, साउथ वेस्ट क्लाइमेट। प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन मेज प्रोडक्शन फॉर हेक्टेयर? तो किसका है? पंजाब का। याद रखिएगा, पंजाब। नेक्स्ट है 32 विनोले के बीज में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इज फाउंड इन द मिडल ऑफ कॉटन सीड? विनोले के इंग्लिश में कॉटन सीड कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 18% होता है। याद रखिए, 18%। ओके, 18%। नेक्स्ट है, कटाई हेतु गन्ना का ब्रिक्स परसेंटेज है यानी प्रतिशत है। द ब्रिक्स परसेंटेज ऑफ शुगर केन फ्रॉम फॉर हार्वेस्टिंग इज? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 से 20%। 18 से 20% होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, गेहूं की बौनी जातियों की बुआई की उचित गहराई है? इज द प्रॉपर सोविंग डेप्थ ऑफ वीट डॉर्फ स्पीसीज? तो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, डिबलर से गेहूं की बुआई करने पर बीज दर प्रति हेक्टेयर होगा? द सीड रेट फॉर हेक्टेयर व्हेन सोविंग व्हीट फ्रॉम डिबलर विल बी? तो कितनी होगी यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो दर होगी कितनी होगी? राइट आंसर की बात किया 20 से 25 केजी होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, गेहूं प्लस सरसों की सह फसली खेती का सही अनुपात है यानी एक साथ उनको बोने की बात की जा रहा है। करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ वीट प्लस मस्टर्ड कल्टीवेशन इज? आपका क्रम भी कह सकता है, सही क्रम भी बोल सकता है। तो राइट आंसर की बात की कितना होता है? 9 और 1 का होता है। याद रखिएगा, 9 और 1 का।
यानी आप अगर जो है 9 दाने गेहूं के रख रहे हैं तो एक उसके बगल में जो है कौन रख सकते हैं, सरसों का, इस प्रकार से कहा गया है। ठीक है, तो इनका जो है 9:1 का रेशियो बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप। कौन नहीं है, सरसों। देखिए सनई भी होता है, ढैंचा भी होता है, मूंग होता है। देखिए सभी का ये आपका क्रोटेलारिया और जोंसिया और सेसाबंजिया वैनिया है और 22 में ये सभी इनके साइंटिफिक नेम लिखे हैं, याद रखिएगा ये साइंटिफिक नेम लिखा है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो आपका कौन सा था, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपक फसल यानी स्टिमुलेटेड क्रॉप्स हैं, तो कौन सी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलेटेड क्रॉप। 38, तो कौन सा हो जाएगा, तंबाकू, याद रखिएगा तंबाकू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कीट आकर्षक फसल हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज अ अट्रैक्टिव क्रॉप। कौन सी ऐसी फसल है जो कीटों को आकर्षित करती है, तो कौन सी फसल है, भिंडी होती है, याद रखिएगा भिंडी, लेडीज फिंगर। नेक्स्ट, गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा है, द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ग्रेन ऑफ व्हीट इज। तो 40 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 70%, याद रखिएगा 70%। ओके, नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में लगने वाले पहाड़ी बंट, करनाल बंट, अनावृत गड़ुआ को नियंत्रित करने के लिए किस कवकनाशी से उपचारित किया जाता है, विच फंगिसाइड इज द ट्रीटेड टू कंट्रोल हिल बंट्स, करनाल बंट्स एंड एक्सपोज्ड कंडुआस इन द व्हीट क्रॉप्स। तो किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए वाविस्टीन का भी हम प्रयोग करते हैं, वीटावैक्स का भी, अग्रोसोन जीएन का भी प्रयोग किया जाता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, धान की संकर किस्में सबसे अधिक किस देश में उगाई जाती हैं, इन विच कंट्री आर द मोस्ट हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ पैडी ग्रोन। तो सबसे ज़्यादा जिनके पास टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा जो उल्टा सीधा करते रहते तो कौन है, चाइना वाले। याद रखिएगा चाइना में जो है सबसे अधिक जो है हाइब्रिड पैडी उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, सोयाबीन का जन्म स्थान है, सोयाबीन्स बर्थ प्लेस इज। तो कहाँ पे है इसका जन्म स्थान, चाइना है, याद रखिएगा चाइना। नेक्स्ट, सोयाबीन के बोने का उचित समय है, इज इट द राइट टाइम टू सो सोयाबीन। तो कौन सा टाइम होता है, जून और जुलाई होता है, याद रखिएगा जून और जुलाई। नेक्स्ट, सरसों की खली में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, यानी उसकी जो खरी होती है उसकी बात की जा रही है। व्हाट परसेंट ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द मस्टर्ड केक, यानी उसका जो ऊपरी पार्ट होता है जब उसको हम तेल निकाल लेते हैं तो उसमें खरी जो बचती है तो उसमें कितना परसेंट प्रोटीन होता है। राइट आंसर की बात करें 45 से 50% प्रोटीन उसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी राई या लाहा की उन्नत किस्म नहीं है, राई या लाहा यानी सरसों की ही बात की जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ राई और लाहा, यानी मस्टर्ड की ही बात की जा रही है। कौन सी नहीं है, देखिए वरुणा भी है, क्रांति भी है, पूसा बोल्ड भी है, जबकि शिलाजीत इसकी वैरायटी नहीं। तो आपको बताना है कि शिलाजीत किसकी वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, प्रोटीन इज फाउंड मोस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में पाई जाती है सबसे अधिक, तो सोयाबीन होता है, सोयाबीन जो है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अरहर में लगने वाला बंध्यता मोज़ेक किसके कारण होता है, इनफर्टिलिटी इन फिशन इज कॉज्ड बाय मोज़ेक। फिजन पी रहेगा, ओके पिजन पी रहेगा, अरहर को पिजन पी कहते हैं।
तो इनफर्टिलिटी पिजन पी इज कॉज्ड बाई मोज़ेक, तो किसके कारण होता है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात की वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की फसल में प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन दिया जाता है? हाउ मच नाइट्रोजन इज गिवन पर हेक्टेयर इन पी क्रॉप? कितना दिया जाता है? 20 kg, याद रखिएगा 20 kg। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका है, मक्का का अंतरण 16:25 सेमी रखने पर प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्या होगी? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर इफ मेज इज 6:25 सेमी? तो कितनी यहाँ पे संख्या होगी? तो पौधों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी? तो यहाँ पे 66,666 हो जाएगी। याद रखिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो देखते रहिए फाइनल विद आशीष सर। थैंक यू।